जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी डेटाबेस सिस्टम के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। डेटाबेस सिस्टम सबसे पहले क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। दो चीज़ें हैं जी, एक उसने बोला है जी डाटा, दूसरा उसने बोला है जी प्रोग्राम। पहले आपको इसका पता होना चाहिए। डाटा बेटा एसेट होता है किसी भी इदारे का। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर, यानी किसी भी इदारे के बारे में मुकम्मल जो मालूमात होंगी, ठीक है, हम उसको डाटा कहेंगे। उसके बाद उस डाटा को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होंगे वो प्रोग्राम कहलाएंगे। वो कहता है डेटाबेस सिस्टम डाटा और प्रोग्राम का मजमूआ है, रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। उस डाटा को मैनेज करने के लिए, मैनेज का मतलब मुनज़्ज़म, यानी डाटा को इस शक्ल में लेके आना कि आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें, वो मैनेज के लफ्ज़ों में आता है। ठीक है, पहला कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था ये। ठीक है, यानी कंप्यूटराइज मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें कंप्यूटर इस्तेमाल किया, उसके ज़रिए अपना रिकॉर्ड जो है वो स्टोर किया, इसलिए हम इसे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम कहते हैं। यानी डेटाबेस सिस्टम से मुराद क्या हुई कि ऐसा सिस्टम जो डाटा और प्रोग्राम का मजमूआ है, जो उस डाटा को मैनेज करता है, यानी डाटा को ऐसी फॉर्म में लेके आए कि हम आसानी के साथ डाटा को मैनेज कर सकें, वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस सिस्टम कहलाएगा। आगे जी इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट से मुराद होती है उसके इज्जा, यानी उसमें कौन कौन से हार्डवेयर फैक्टर या सॉफ्टवेयर, मतलब कौन कौन चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वो तमाम कंपोनेंट जो उस सिस्टम में इस्तेमाल होंगे, हम उनको कंपोनेंट्स का नाम देंगे इज्जा। सबसे पहली चीज़ जी हमारे पास है डाटा। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी सबसे अहम चीज़ ये होती है। एक कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, टीचर का रिकॉर्ड है। सबसे अहम चीज़ें ये हैं, अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड ज़ाया कर लेंगे, वो दोबारा से उसी शक्ल में इकट्ठा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डाटा है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट स्टोर्ड, मतलब डाटाबेस में जो डाटा, ठीक है, फैक्ट हम ऐड कर रहे हैं उनको हम डाटा कहते हैं। बेसिक पर्पस ऑफ डीबी टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा। डेटाबेस सिस्टम का मेन जो मकसद है, पर्पस जो है, वो डाटा को स्टोर करना, मेंटेन करना और प्रोसेस करना। ठीक है, ये वाले जो अमल है, ठीक है, ये मेन पर्पस होता है डेटाबेस सिस्टम का। ठीक है, मेन जो पर्पस है वो डेटाबेस को, डाटा को स्टोर करना, मेंटेन करना और प्रोसेस करना। ठीक है, हम उसे, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम कहेंगे। यानी पहला कंपोनेंट डाटा है, डाटा के बगैर हम डेटाबेस को नहीं चला सकते, पहला। फिर आगे आता है जी हार्डवेयर। हार्डवेयर से मुराद है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वो चीज़ें जो तबई होती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, उसमें क्या आएगा जी? उसमें सेकेंडरी स्टोरेज आ जाएगी, आईओ डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेन मेमोरी। मसलन हमने इनपुट करनी है, हमने आउटपुट करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, स्टोरेज करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। इनके लिए जो जो फिजिकल कंपोनेंट इस्तेमाल होंगे वो हार्डवेयर कहलाएंगे। सेकेंडरी स्टोरेज बेटा हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, ठीक है, सीडी रोम हो गया, ये आ जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्टोरेज जो डाटा मुस्तकिल स्टोर करती है, हम उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। फिर आगे आता है आईओ डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, यानी जब हमने इनपुट करनी है और आउटपुट करनी है। फिर आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर सीपीयू को कहते हैं। मेन मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ इन्वॉल्व होती है जब आपने किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना होता है। ठीक है जी, यानी कि वो तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो कि हम डेटाबेस में इस्तेमाल करेंगे वो ये वाले हैं, जिनके ज़रिए हमने सारी काम करना होता है। मसलन इनपुट कैसे करनी है, आउटपुट, मसलन माउस कीबोर्ड हो गया, आउटपुट के लिए हम मॉनिटर या एलईडी इस्तेमाल करेंगे, स्टोरेज के लिए हम लोग हार्ड डिस्क, CD-ROM यूज़ करते हैं,
और प्रोसेसर, सीपीयू, मेन मेमोरी, रैम, रोम आ जाती है। ये तमाम हार्डवेयर हमारे पास होंगे तो हम डेटाबेस को सक्सेसफुली चला सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रन नहीं करवा सकते। उसके बाद आता है जी सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं जहाँ पे हार्डवेयर होगा उसके साथ सॉफ्टवेयर भी होगा, यानी कि उन मशीन को चलाने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, जो हदायत होती हैं, वो किसके पास होती हैं? सॉफ्टवेयर। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम क्या कहते हैं? विंडोज़। सुना होगा आपने, एक्सपी होती है, 7, 10 वगैरह, ठीक है। ये सबसे पहले सिस्टम पे इंस्टॉल होनी चाहिए, पहली चीज़। फिर DBMS सॉफ्टवेयर, फिर हर कंप्यूटर पे DBMS का सॉफ्टवेयर। DBMS क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर यूज टू मेंटेन एंड मैनेज डेटाबेस, यानी डेटाबेस को चलाने के लिए जो प्रोग्राम होता है ना, उसको हम DBMS कहते हैं। तीसरी चीज़ आ गई एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब हमने पीछे भी ये बात की थी, यूज़र की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। साथ में क्या आता है? यूटिलिटीज़, ठीक है। ये एडिशनल फैक्टर्स, एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं डेटाबेस के मतलब बैकअप वगैरह लेने के लिए, या और चीज़ें, डिक्शनरी वगैरह। बहरहाल तो सॉफ्टवेयर से क्या मुराद हुआ कि वो प्रोग्राम जो कि हम डाटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस में इस्तेमाल करते हैं, हम उसे क्या नाम देते हैं? सॉफ्टवेयर। उसमें भी आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि विंडो है, DBMS सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम और साथ में यूटिलिटीज़ जो कि बैकअप वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। चौथी चीज़ आ गई पर्सनल, पीपल्स रिलेटेड टू डेटाबेस। डेटाबेस के मुतलका जितने लोग होंगे उन सब को हम पर्सनल कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो डेटाबेस को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करे, जो डेटाबेस को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करे, हम उन्हें पर्सनल कहते हैं। जैसा कि 3 किस्म के उसने लिखे हैं यहाँ पे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड यूज़र। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA एक फुल कंपोनेंट मैनेजर होता है, ठीक है। इसका काम होता है डेटाबेस को बनाने से लेकर एंड तक सारी जिम्मेदारी इसकी होती है, ठीक है। अगर हमने इसको पहले हायर कर लिया है, हर प्रॉब्लम का हल इसने ढूंढना है, जो भी मसला मसाइल है इसने ठीक करना है। पूरी डेटाबेस का जो जिम्मेदार शख्स होता है वो ये होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बगैर हम डेटाबेस को रन नहीं करवा सकते। डेटाबेस की सिक्योरिटी, डेटाबेस की, ठीक है, मतलब परमिशंस, ठीक है, राइट्स, हर चीज़ का इंतखाब इसने करना होता है। इंस्टॉलेशन करना सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, कोई परमिशन असाइन करना, हर काम इसकी जिम्मेदारी है। ये मेन पर्सन होता है, इसने हर काम करना होता है। मोस्ट कॉम्पिटेंट होता है, स्किलफुल होता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक होता है, हर तरह के मसाइल हल करने की सलाहियत रखता होता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऐसा शख्स जो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाता है, लिखता है। मसलन यूज़र की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उनको लिखने के लिए जो शख्स होगा वो प्रोग्रामर होगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। मसलन जो अपनी लैंग्वेज में बेस्ट है, माहिर है, वो इसको, ठीक है, मैनेज कर सकता है। तीसरा जी आ गया एंड यूज़र। एंड यूज़र वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है डेटाबेस को, ठीक है। नादरा है हमारे पास डेटाबेस जो यहाँ पे पीर में, मतलब अपने शहर में कहीं भी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, जो डायरेक्ट डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो एंड यूज़र कहलाते हैं। वो लोग जो डेटाबेस को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें क्या नाम देते हैं? एंड यूज़र कहते हैं। एंड यूज़र वो लोग होते हैं जिन्होंने डायरेक्टली डेटाबेस को इस्तेमाल करना होता है। मैंने भी आपको बताया, जैसा कि नादरा है, उन्होंने जो लोग रखे हुए हैं वो डायरेक्ट उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या हैं? एंड यूज़र्स हैं। इसकी फिर आगे टाइप्स होती है, एक होता है नाइव, एक होता है सोफिस्टिकेटेड। एक होता है जिसको बिल्कुल डेटाबेस का नहीं पता, वो सिर्फ एंट्री करता है फॉर्म में, वो ठीक है होता है। एक होता है जो टेक्निकल यूज़र होता है, वो क्यूरी लगा सकता है, वो छोटे प्रोग्राम बना सकता है, ठीक है। वो भी एट लास्ट हमारा मकसद है एंड यूज़र। एंड यूज़र वो लोग होते हैं जिन्होंने डेटाबेस को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है बेटा।
ये 4 कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस सिस्टम के। ठीक है जी, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेटाबेस क्या है, आगे उसके कंपोनेंट्स डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनल। इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। किसी किस्म का मसला हो तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।